हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, जीविका में भर्ती आई है। तो उसमें आपको पता है, जिसमें 7 अलग अलग तरीके से पोस्ट निकले हुए हैं। जिसमें से आपको दो मेन पोस्ट है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर का। ठीक है। तो इसमें आपको पता है 20 नंबर का जो है सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है। तो जिसमें क्या है, योजनाएं पढ़नी है। ठीक है। तो उसी में से एक टॉपिक मैंने अभी बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, जिसका पार्ट 1 में लेकर के आया था। ठीक है। जिसमें लगभग 4 योजनाएं मैंने करा दिया था। ठीक है। और लगभग लगभग मैंने बताया था 100 के आसपास आपको योजनाएं मिलेंगी। तो जो इंपॉर्टेंट योजना होगा उसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको शॉर्ट में देख के आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है। तो उसी कड़ी में चलिए, ये सेकंड पार्ट है योजना का। तो चलिए आज का योजना देखते हैं। तो आज का फर्स्ट योजना है, टोटल 5वां योजना है। ठीक है। तो ये है चीफ मिनिस्टर दिव्यांगजन एम्पावरमेंट स्कीम, यानी मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना। ठीक है। ठीक है। तो देखते हैं ये योजना क्या है। ठीक है। तो मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना दोस्तों बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका जो उद्देश्य है दिव्यांगजनों को भौतिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। ठीक है। और उन्हें राज्य सरकार की जो विभिन्न योजनाएं चल रही है उनका त्वरित लाभ मिल सके। ठीक है। इसके लिए उन्हें प्रेरित करना है। ठीक है। अच्छा, इस योजना के तहत जो है दिव्यांगजनों को क्या क्या लाभ मिलता है, तो वित्तीय सहायता दी जाती है, स्वरोजगार के लिए ऋण दिया जाता है। ठीक है। और जो सहायक उपकरण है वो प्रदान किए जाते हैं। जैसे किसी का हाथ नहीं है तो जो आर्टिफिशियल हैंड हाथ होते हैं वो लगाया जाता है, जो उनके लिए जो उपकरण है वो प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। तो अभी देख लेते हैं योजना का जो क्या क्या मुख्य उद्देश्य है। तो ये देख सकते हैं, आर्थिक सशक्तिकरण। ठीक है। तो इसमें क्या है, स्वरोजगार के लिए जो है ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है। दूसरा है सामाजिक समावेश। इसमें क्या होता है, दिव्यांगजनों को समाज में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो, ऐसा सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है। भौतिक और शैक्षिक सशक्तिकरण, जिसमें सहायक उपकरण और जो कृत्रिम अंग है वो प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। अधिकारों की सुनिश्चितता होती है इसमें, दिव्यांगजनों के अधिकारों को सुरक्षा करना और जागरूकता बढ़ाना। ठीक है। अब देखते हैं योजना के तहत मिलने वाले लाभ। ठीक है। तो सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग जो है उनको प्रदान किया जाता है। तो इसमें क्या है, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों को ये सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो एक पॉइंट याद रखिएगा इस योजना से, कि जो कृत्रिम अंग और जो उपकरण प्रदान किए जाते हैं वो 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो दिव्यांगजन है उनको मिलता है। अच्छा, स्वरोजगार हेतु ऋण भी दिया जाता है। तो किसे, तो 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के आयु के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है। अब वित्तीय सहायता, तो दिव्यांगजनों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है। इस पे एक जो है कार्ड भी बनता है, यूनिक दिव्यांगजन पहचान कार्ड, जिसको बोलते हैं यूडीआईडी। यूडीआईडी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने और विशिष्ट पहचान पत्र जारी करने के लिए यूडीआईडी परियोजना का कार्यान्वयन किया जाता है। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट है, तो एक चीज याद रखिएगा, जो इसमें जो लोन दिया जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी स्वरोजगार के लिए जो लोन दिया जाता है उसका अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपए लोन दिए जाते हैं। ठीक है। और उसके अलावा स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कोई स्पेशल जो स्कूल होता है दिव्यांगजनों के लिए, उनमें उनको पढ़ने के लिए भी स्कॉलरशिप दिया जाता है। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो 2 लाख रुपए तक का जो लोन मिल रहा था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उसकी पात्रता क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी है कि एज कितना होना चाहिए, 18 से 60 साल के बीच का होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। और मोर देन 5 years ऑफ आर्टिफिशियल लिम्स एंड इक्विपमेंट। ठीक है। यानी 5 साल से ज्यादा जो है वो आर्टिफिशियल जो इक्विपमेंट होते हैं, लिम्स होते हैं, उस पे वो बिता रहे हैं जीवन अपना। ठीक है। अच्छा, एक और अभी मैंने बताया क्या कि स्पेशल टीचिंग के लिए भी स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो उसकी जो एज लिमिट है स्टूडेंट के लिए कितना है, 6 से 18 साल है। ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना क्या है, तो बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना शुरू की है। दिव्यांगजन व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। तो इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु क्या है, तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष। अब नेक्स्ट है, छात्रों के लिए आयु सीमा क्या है, जो छात्र होते हैं उनके लिए आयु सीमा जो स्पेशल स्कूल में शिक्षा लेने के लिए 6 से 18 वर्ष। ठीक है। योजना के लिए आवेदन कैसे करें, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। योजना के लिए पंजीकरण आवेदन के लिए एक अधिकार पोर्टल, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आवेदन के साथ कौन सी, ये अब हो गया। ठीक है।
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना। ठीक है, तो हिंदी में पढ़ते हैं। तो मुख्यमंत्री, ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं ये क्या है। तो बिहार सरकार के एससी और एसटी कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना शुरू की गई थी। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था, अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रावासों में पढ़ने वाले छात्रों को प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रति माह 1,000 रुपये। ठीक है, इस योजना के तहत छात्रावासों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को चारपाई, गद्दा, चादर, अध्ययन के लिए मेज, कुर्सी, खाना बनाने के लिए बर्तन एवं रसोई आदि की सुविधा दी जाती है। ठीक है, इसी क्रम में विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाओं में वृद्धि करना तथा समाज के कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करना, उच्च शिक्षा की दर में वृद्धि करना तथा विद्यार्थियों की छात्रावास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। ठीक है, अब ये आगे देखते हैं इसके फायदा क्या है। तो अभी मैंने बता दिए, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने रुपए जो है प्रति माह इनको अनुदान दिया जाता है, तो 1,000 रुपये। ठीक है, पात्रता क्या हो सकती है, तो याद रखिएगा, छात्र जो है बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए, छात्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो, छात्र को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभागीय दिशा निर्देश का पालन करते हुए छात्रावास में नामांकित एवं निवासित होना चाहिए। ठीक है, और छात्र को किसी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में अध्ययनरत भी होना चाहिए। ठीक है, और छात्र को किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में अध्ययनरत होना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में उसका एडमिशन होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया पूछे जाने वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है छात्रावास अनुदान के लिए कौन पात्र है। तो अभी मैंने बता दिया आपको, छात्र क्या होना चाहिए, बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए और अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करना चाहिए, और वो उसका मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था में क्या होना चाहिए, उसका अध्ययन एडमिशन होना चाहिए। नेक्स्ट है, इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में कितने छात्रावास संचालित है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ 111 छात्रावास हैं। ठीक है, टोटल, जिसमें से 104 जो है अनुसूचित जाति के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए कितने हैं, 104, और जाति के लड़के और लड़कियों के लिए, ठीक है, यानी अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों के लिए कितने हैं, 104, और 7 जो है अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए। नेक्स्ट है, इन छात्रावासों में छात्रों की क्या सुविधा प्रदान की जाती है। तो वही चारपाई, गद्दे, चादर, पढ़ने के लिए मेज, कुर्सी, खाना पकाने के लिए बर्तन। ठीक है, यही सब। छात्रावास अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया क्या है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस योजना की निगरानी कैसे की जाती है। तो इस योजना की निगरानी जिला स्तर पर छात्रावास संचालन समिति की मासिक बैठक के माध्यम से की जाती है। ठीक है, ये ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहते हैं, इस योजना में जिला कल्याण अधिकारी की जिम्मेदारी क्या है। तो जिला कल्याण अधिकारी छात्र सूची का सत्यापन करता है, जो भी छात्र लिस्ट है उसका सत्यापन करता है, वेरीफाई करते हैं, और योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करता है तथा वित्तीय और भौतिक आंकड़ों के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को प्रस्तुत करता है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में संचालित छात्रावासों की क्षमता कितनी है। तो याद रखिए, वर्तमान में क्षमता जो है लगभग 5500 छात्रों की है, जो क्या है, निर्माणाधीन छात्रावासों के पूरा होने के बाद बढ़कर कितना हो जाएगा, 9100 हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में अभी 5500 है, लेकिन अभी लेटेस्ट जो अभी निर्माणाधीन जो छात्रावास है उसके बन जाने के बाद कितने हो जाएंगे, 9100। नेक्स्ट योजना देखते हैं अब हम लोग, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। ठीक है, ठीक है, तो मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना जो है बिहार सरकार की योजना है, जो परिवहन विभाग द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है, जो बेरोजगार जो नागरिक हैं उनको परिवहन व्यवसाय से जोड़ना, ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं में सुधार करना है। ठीक है, ये दो इसका उद्देश्य हो गया। ठीक है, इस योजना के तहत जो है सरकार जो है बस और मिनी बस खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आर्थिक सहायता दी जाती है बस और मिनी बस खरीदने के लिए। योजना का उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा में सुधार करना, ब्लॉक और पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ना। तो इस योजना के जो लाभ क्या हो जाएंगे, तो बस या मिनी बस खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के उद्यमियों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये इसके लाभ हो गए। पात्रता की बात करें तो 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए और बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए और मान्य ड्राइविंग लाइसेंस धारक होना चाहिए, उसके बाद लाइसेंस होना चाहिए, सरकारी या नियोजित नौकरी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी पात्रता है। कुछ अन्य जानकारी है उसको भी देख लेते हैं। तो इस योजना के तहत सरकार जो है बस खरीदने के लिए 50%
या अधिकतम जो है 3 लाख रुपए तक का अनुदान राशि प्रदान करती है। ठीक है, नहीं मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का वो आपको सब्सिडी राशि मिलेगी। ठीक है, और 50% में बात करें तो मैक्सिमम 50%। अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुदान प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को 5 वर्ष तक वाहन को बेचने की अनुमति नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 वर्ष तक जो है उस वाहन को बेचने की आपको अनुमति नहीं है अगर आपने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ लेकर के वो बस खरीदा है तो। ठीक है, योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को एक समिति द्वारा चयनित किया जाएगा। ठीक है, चयनित आवेदकों को बस खरीदने के बाद उन्हें जिला परिवहन कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज जमा करना होंगे। जांच के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। ठीक है, तो अगर बात करें इस योजना की शुरुआत की, तो इस योजना की शुरुआत जो है 2018 में की गई थी। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे और करेक्ट कीजिएगा, जो अनुदान जो है राशि है वो मैक्सिमम कितना होगा, 50% दिया जाता है। और लेकिन और रुपये में बात करें तो अधिकतम सीमा 3 लाख, मैंने ऊपर वो गलत हो गया था, गलत नहीं था लेकिन एक्चुअली वो जो है पहले उसकी लिमिट 3 लाख थी, अभी इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो अब याद रखिए अधिकतम सीमा कितनी हो जाएगी, 5 लाख रुपया।